अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। आफ्टर लॉन्ग आई एम मीटिंग यू। देखिए, बारगाह हुजूर गरीबनाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के 3 डायमेंशन है। पहले हुजूर गरीबनाज रहमतुल्लाह अलैह की जात पे आते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाइबुल नबी अताए रसूल, आप दाई हैं, मुबल्लिग़ हैं इस्लाम में, और सूफिया ने बड़े सगीर में इस्लाम फैलाया है, और जिसमें कलीदी रोल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। और दूसरा ये कि अहले सुन्नत वल जमात का मरकज है। और तीसरी बात ये कि कंट्री में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, मजहबी हमांगी को प्रमोट करता है, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करता है, कंपोजिट कल्चर प्रोड्यूसिंग सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करता है, और भारत में डाइवर्सिटी जो है उसको डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है। तो तीनों एलिमेंट को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी बात कहते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक मजबूत आइन के तहत चलने वाला मुल्क है, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है जो आपको सबको रोशन है। अब एनआरसी भी इंप्लीमेंट होने को है, ऐसा मालूम हुआ है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। ऐसे में हमें होश बरदम रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, आइन की पासबानी करते हुए, साथ साथ जो हमारे मुल्क ने, हमारे देश ने हमको डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, उसका इस्तेमाल करते हुए हमको पीसफुली, मजबूती के साथ हमें अपनी आवाज बुलंद करना पड़ेगी। हम 2 नंबर की शहरी नहीं है। हमारा भी इस मुल्क में इतना ही हिस्सा है जितना दूसरे लोगों का है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो ये तजावुज नहीं होगा, गुलू नहीं होगा कि हमारा हिस्सा कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि इस सरजमीन हिंद में मरने के बाद भी हम दफन होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इस्लाम ऐसे ही हालात में परवान चढ़ता है, और ऐसे ही माहौल में मुसलमान अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और मुसलमान होने का एक सच्चा मुजाहिरा करने का वक्त भी वही होता है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस हम उठ के खड़े होते हैं और अपनी मजबूती से बात रखते हैं, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। डरने की कोई जरूरत नहीं। एक प्लेटफॉर्म आकर अपनी बात को प्रॉपरली रखने की जरूरत है। ये कह देना कि मुसलमान परेशानी में अभी वक्त सही नहीं है, ये उज़्र लंग है, लेम एक्सक्यूज है। जो कलमा गो है उनके लिए इस दुनिया में तकलीफें आती रही हैं, और हमारे अस्लाफ ने इन तकलीफों का बहुत मजबूती से मुकाबला किया है। जरूरत यह है कि हमारे सफों में हम उन लोगों को पहचाने जो मीर जाफर और मीर कासिम है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।